आपका स्वागत है। मैं रितिका और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आई हूँ और ये है पहली रसोई का। अब पहली रसोई होता क्या है? जब दुल्हन अपने घर में पहली बार कुछ बनाती है, अपने ससुराल में पहली बार कुछ बनाती है, तो वो एक रस्म होती है पहली रसोई की। और इसमें ना बहुत डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें बनवाई जाती हैं। तो आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है और क्या बनवाया जाता है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जानना नए कल्चर को। हमारे यहाँ पे गुलगुले बनवाए जाते हैं, जो मैंने आपके साथ में रेसिपी अभी शेयर की है, और मतलब हमारे मायके में। और जब मैं शादी होके आई थी तो मैंने बनाया था सूजी का हलवा, और वो हलवा मैंने एक्यूरेट रेशियो के साथ में बनाया था, बड़ा अच्छा बना था। और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैंने इसी एपिसोड में वो भी शेयर किया है। फिर मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि उसने खीर बनाई थी, तो मैंने कहा यार अपनी खीर की रेसिपी भी बताओ, और बहुत ही बढ़िया खीर की रेसिपी उसने मेरे साथ शेयर की, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप आपको इस एपिसोड में बहुत मजा आएगा और अपनी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ नए एपिसोड ले आऊं। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा उनके साथ में जिन्हें इनकी बहुत जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सूजी के हलवे के साथ में, जो मैंने बनाया था अपनी पहली रसोई में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। और इसके रेशियोज एकदम एक्यूरेट मैंने बताया है, यही फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे है 1 कप सूजी। जितनी सूजी ली जाती है उतना ही घी लिया जाता है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 3/4 कप तक। साथ ही 1 कटोरी हमने चीनी ली है और 4 कटोरी लिया है पानी। ये सूजी के हलवे का बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। अब हम एक पैन में पानी डाल देंगे 4 कप, और उसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। इसमें आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली है, साथ में जरा सी केसर भी डाली है, बट ये दोनों ही चीजें बिल्कुल ऑप्शनल है। अब ये जो पैन है इसे हमने गैस पे चढ़ा दिया था पानी गर्म होने के लिए। चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी को पिघलाना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में डाला है 2 बड़े चम्मच घी, और इसमें हम थोड़े से मेवे फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम के जो बहुत छोटे पीसेज हो वो नहीं डालेगा, क्योंकि कई बार वो काले हो जाते हैं और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते। इन्हें हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है जब तक ये हल्के गोल्डन ना हो जाए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमें सूजी भूननी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घी जो हमने बचा के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। अभी भी हमें 2-3 चम्मच घी बचा लेना है। साथ ही डाल देंगे 1 कप सूजी जो हमने निकाल के अलग रखी है। आंच को धीमा रखेंगे और सूजी को भूनेंगे। सूजी को तेज आंच पे नहीं भूनना है, अदरवाइज वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है और हलवे में कड़वापन आ जाता है। उधर चीनी हमारी अच्छे से पिघल गई है। सूजी भुनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, अगर क्वांटिटी इतनी है। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। यहाँ पे सूजी का कलर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे वो जो चीनी हमने घोल के तैयार की है, वो बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। पानी डालने पर काफी स्प्लटर करती है सूजी, इसलिए बहुत ध्यान से डालिएगा। यहाँ पे हम आंच को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे अच्छे से हमें पकाना है। अभी आपको लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे ठीक होगी, बट होगी, ट्रस्ट मी। यहाँ पे सूजी कढ़ाई से बाहर फदकने लगती है, इसीलिए मैंने ढक्कन से ढक दिया है, और नए लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे ढक दीजिए, आंच को थोड़ा धीमा कर लीजिए। 5 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी ने सारा एक्सेस वाटर जो है वो सोख लिया है, वो अच्छे से फूल गई है। इसे हम 1-2 बार चलाएंगे। सूजी को खूब सारे पानी में पकाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका हलवा रखने के बाद भी एकदम सॉफ्ट रहे। जब हलवा इस कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाएगा तब हम ढक्कन से इसे ढक देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। 5-7 मिनट के लिए इसे ढका रहने दीजिए। सर्व करने से पहले 2-3 चम्मच घी इसमें अच्छे से मिला दीजिए। हलवा बनके तैयार है। गर्मा गर्म हलवा सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने हलवे के अंदर भी डाल दिए थे। और सबसे पहला जो हमने निकाला है वो कान्हा जी के लिए निकाला है, और बाद में घर में सभी लोगों को खिलाइए। तो ये हमारा हलवा बनके तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आप ट्राई करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, आप हलवे को ध्यान से देखिए, इसका एक एक दाना खिला हुआ है। बहुत ही बढ़िया सूजी का हलवा बनके तैयार हुआ है, प्लस इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसे खागे तो पक्का सब खुश जाने वाले हैं। सो गाइस, ये तो थी मेरी वाली सूजी के हलवे की रेसिपी, और ये बहुत अच्छा बनता है, आप इसे बनाइएगा। और सूजी का हलवा मुझे इसलिए भी कन्वीनियंट लगता है कि बाकी दोनों चीज़ों में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे गुलगुले में थोड़ा रेस्ट करने वाला टाइम लगता है, अदरवाइज सूजी का जो हलवा है वो फटाफट बन के रेडी हो जाता है। नो वेटिंग टाइम भी कुछ नहीं है, और पकने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है जो है गुलगुले की रेसिपी। आप मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ इन्हें कहते ही क्या है।
मेरे ससुराल में इन्हें पूड़े कहा जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़ अच्छे से भर के, और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी ही पानी। पानी को हल्का गर्म रखिएगा, इससे गुड़ जो है जल्दी पिघल जाता है। बेसिकली हमें यहाँ पे गुड़ वाला पानी बनाना है। अब इतने रेशियो में, यानी 1 कटोरी गुड़ में जाएगा 2 कटोरी आटा। आटे को हमें छान लेना है ताकि जो गुलगुले बने वो काफी सॉफ्ट बने। यहाँ पे मैंने कोई भी सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये जो गुड़ वाला पानी था ना, इसे हमने आटे में डाल दिया है, और थोड़ी इम्प्योरिटीज रहती हैं गुड़ में, वो हट जाती हैं। इसीलिए हमेशा पानी को छान के डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि हमें यहाँ पे और पानी की ज़रूरत है या नहीं। पर अभी तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़े और पानी की ज़रूरत है। ये स्टेप मैंने डिटेल में इसीलिए दिखाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में हो जाती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा गुड़ का कलर डार्क लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये गुड़ देसी गुड़ है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3/4 कप पानी और लिया था और इसे धीरे धीरे इसमें मिलाया था। मतलब आपको बैचेस में ऐड करना है। कई बार आटा अगर डिफरेंट तरीके का होता है ना, तो पानी की क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। ये हमारा गुलगुले का बेसिक बैटर बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, मतलब बिल्कुल ऑप्शनल है। सौंफ, सफ़ेद तिल और गरी, सभी कुछ 2-2 चम्मच हमें लेना है और इस बैटर में डाल देना है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे गुलगुले को थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर मिलता है। तो यहाँ पे बैटर हमारा तैयार है। इसको हमें कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट कराना है। अभी मुझे थोड़ा सा और स्टिकी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे पूरा 3/4 कप पानी जो है वो यूज़ किया है। बट इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अच्छे पूड़े बनाने के लिए। तो इस बैटर को अभी हम रेस्ट करने देंगे। मीनवाइल हम कढ़ाई में गरम करेंगे घी। पूड़े का बैटर जितनी देर रखा रहेगा ना, उतने अच्छे पूड़े बनेंगे। इसलिए अगर आपको लंच में बनाने हो तो आप सुबह सुबह ही इसको बना के रख दीजिए। 1 घंटा हो चुका था। हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से तैयार है पूड़े बनने के लिए। अगर आपको पूड़े कढ़ाई में डालने नहीं आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। पूड़े बनाने के लिए देसी घी या रिफाइंड ऑयल, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सादा पानी लिया है। इसमें अपनी उंगलियों की टिप्स को मैंने अच्छे से भिगो लिया है। और अब हम बैटर में से एक छोटी सी बॉल निकालेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, अब है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। जब हम पूड़े कढ़ाई में डालेंगे ना, तो इसकी जो फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए। मतलब कढ़ाई जो है एकदम हॉट होनी चाहिए। जब सारे पूड़े हम एक बैच के डाल लेंगे, उसके बाद में हम कढ़ाई को सिम कर देंगे। इससे पूड़े एक बहुत अच्छा शेप ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा एक बैच डाल दिया है और अब कढ़ाई जो है सिम पे है। और इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है छन्नी से, जब तक कि ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ ना जाए, थोड़ी सी फोम लेयर आ ना जाए। फिर इन्हें हम धीरे धीरे पलट लेंगे। बनाना इन्हें धीमी आंच पे है ताकि अंदर तक अच्छे से पके रहें और अंदर तक अच्छी बढ़िया एकदम जालियां पड़ जाएं। तो यहाँ पे हमारा पूड़े का बैच बनके तैयार है। अगर आप पहली बार पूड़े बना रहे हैं तो पूड़े को कढ़ाई में डालने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाथ की टिप को हमें गीला करना है और एक पूड़ा इस तरह से तोड़ना है और उसे कढ़ाई में टपकाना है। और कोशिश करनी चाहिए कि इनकी कोई भी ना चोंच निकली हुई ना हो, प्रॉपर गोल गोल पूड़े बने। इसी तरह के पूड़ों को अच्छा माना जाता है। हालांकि हमारे यहाँ तो 30 त्योहारों पे बनते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि आजकल थोड़ा ट्रेंड कम होता जा रहा है। तो इसी तरह से सारे पूड़े बना के तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस, ये थी हमारी गुलगुले की रेसिपी। एंड ये ना अभी तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी बताई है, लेकिन जब ये बनवाए जाते थे तो ये पूरे पूरे परात भर के बनते थे। जो लोग नहीं आ पाते थे उनके घर भेजे जाते थे। और जब पहली रसोई होती है दुल्हन की, तो वो ये सब खिलाती है और उसको नेक भी मिलता है। और आई रिमेंबर बड़ा अच्छा टाइम था। अच्छा था। आप लोगों के साथ में क्या क्या था एक्सपीरियंस, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आज की हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें बनाने वाली हूँ खीर। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें शेयर करी है। अच्छी खीर बनाने की भी एक टेक्निक होती है, एक रेशियो होता है। अगर आप उसे नाप के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और मैंने ना ये वाली खीर बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाई है, क्योंकि पहली वाली बात है। अदरवाइज जैसे अब बनाते हैं तो हम लोग आधा खाना तो बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। जैसे अगर किसी को ड्राई फ्रूट खाने हैं तो डालेंगे, नहीं खाने हैं तो नहीं डालेंगे, इस तरह से। बट ये एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है खीर की। तो आइए देखते हैं चावल की खीर। आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चावल की खीर। यहाँ पे चावल और दूध का रेशियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा कप चावल। खीर बनाने के लिए नया चावल इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ऐसा चावल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका दाना छोटा हो। बासमती चावल की खीर उतनी अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे चावल को हमें बहुत अच्छे से 3-4 पानी से धोना है
और इसके बाद हम चावल को भिगो के रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। चावल अच्छे से फूल जाएंगे तो खीर ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर दूध, यानी अगर हम आधा कप चावल ले रहे हैं तो हमारा जो दूध होगा वो 2 लीटर होगा। इसमें मैं थोड़ी सी किशमिश डाल दे रही हूँ और दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पे सारे मेवे कट कर ले रही हूँ। काजू और चिरौंजी ये 2 मेन मेवे हैं जो अक्सर खीर में डाले जाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो ये ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे काजू को मैंने तोड़ लिया है, बीच में से हाफ करना है इसे, और काजू के टुकड़े को ही यूज़ करना है खीर में हमें। साथ ही चावल को भीगते हुए भी आधा घंटा हो गया था। चावल यहाँ पे बिल्कुल छोटे दाने का नहीं था, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से हाथ से मसल लिया है। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, मगर उसमें सिर्फ एक पल्स देनी है, मतलब चलाया और बंद कर दिया। इसका पेस्ट नहीं बनना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का रहना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे तैयार है, इन्हें हम डाल देते हैं दूध में। ये देखिए यहाँ पे काजू डाल दी है, चिरौंजी डाल दी है, पिस्ते अभी मैंने कट नहीं किए थे इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। चिरौंजी के अपने बहुत हेल्थ बेनिफिट होते हैं, तो इसको ज़रूर से खाने में शामिल कीजिए। बहुत ही अंडररेटेड मेवा है हालांकि ये। ड्राई फ्रूट्स दूध में अच्छे से पक जाते हैं, इसीलिए इन्हें चावल के साथ में ही डाल दिया जाता है। यहाँ पे मैंने चावल भी सारे ऐड कर दिए हैं। खीर पकाते समय ध्यान रखें, जो भी बर्तन चुने उसका जो बेस होना चाहिए वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। खीर बनने में 1 से सवा घंटा लग जाता है, इसीलिए बीच बीच में इसे चलाते ज़रूर रहें और याद रखें कि खीर चढ़ी हुई है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो मैं भूल जाती थी। और खीर बिल्कुल भी नीचे से लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि चावल के जलते ही खीर में स्मेल आ जाती है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए पिस्ते भी डाल दिए हैं, साथ में थोड़ी सी केसर भी डाल दी है। केसर को डायरेक्ट डालने से उतना अच्छा कलर नहीं आता है, बस टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। साथ ही मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से कम 1 घंटे के लिए पकने देंगे। इसमें हमें चीनी या गुड़ बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, शक्कर या गुड़। मैंने यहाँ पे शक्कर ऐड की है। शक्कर या गुड़ को ऐड करते समय फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा कप से थोड़ी कम चीनी जाएगी, बट मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है, इसलिए यहाँ पे 5 से 6 चम्मच शक्कर पड़ गई थी, कम मीठी होती है थोड़ी सी। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खीर हमारी बनके तैयार है। सर्दियों में तो वैसे ही गर्मा गर्म खीर बहुत अच्छी लगती है, और अगर गर्मियों का टाइम है तो आप इसको फ्रिज में रख के एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम कान्हा जी के लिए निकाल देते हैं। ऊपर से थोड़े से पिस्ते, बादाम इस तरह से ज़रूर गार्निश कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। तो ये सिंपल सी खीर की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। और अगर आप कोई ब्राइड है वीडियोज़ सो गाइस, ये है हमारी आज की रेसिपीज़। और अगर आप कोई ब्राइड है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपने इन्हें बनाया तो आपकी पहली रसोई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड बस बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थोड़ा सा डिफरेंट हटके एपिसोड है। बाकी आप क्या देखना चाहते हैं वो नीचे कॉमेंट में बताइए, मैं बनाती हूँ ना। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। फिलहाल के Keep watching and bye bye.